एक भक्त के लिए भगवान ने किए अपने बाल सफेद, कहानी सोचने पर विवश कर देगी। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया। पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगा। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते पुजारी की पूरी उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता और पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला बिहारी जी के गले से निकालकर राजा को पहना देते। यह एक रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ, पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार ना करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को पहनाते आया हूँ, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा हुई है। राजा आज आएंगे नहीं, क्यों ना माला मैं खुद पहन लूं। यह सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतार कर स्वयं पहन ली। आगे क्या होता है दोस्तों देखिए। इतने में सेवक आता है और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी डर से कांप गया। उन्होंने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतार दी और फिर से बिहारी जी के गले में पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन करने आए तो पुजारी ने नियम के अनुसार फिर से वह माला उतार कर राजा के गले में पहना दी। माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिख गया। राजा को सारा माजरा समझ में आ गया। पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी से पूछा, पुजारी यह सफेद बाल कहाँ से आया? पुजारी को लगा अगर सच बोल दिया तो राजा मृत्युदंड दे देंगे। इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और कहा कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कभी सफेद होते हैं क्या? राजा ने कहा, पुजारी अगर सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह संगार मैं खुद करूंगा। संगार के समय में आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद है या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर वहां से चला जाता है। अब पुजारी रोककर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध हो गया। मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी, पहली बार लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध, मुझे क्षमा करें। अब आप ही मुझे बचाइए, नहीं तो कल मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोता रहा। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह खुद करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही राजा ने मुकुट उठाया तो राजा हैरान रह गया। उसके होश उड़ गए। बिहारी जी के बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे, उनमें कलर कर दिया होगा। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली है या नकली। ये सब समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज मूर्ति ही हूँ। पुजारी ने मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए मुझे आज अपने बाल सफेद करने पड़े, रक्त की धार भी बहानी पड़ी। तुझे समझाने के लिए कहते हैं कि समझो तो देव, नहीं समझो तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।